Welcome back to another video of Technical Pradesh. Do like and subscribe. हाय दोस्तों। यार मैकबुक खरीदना स्पेशली इंडिया में आजकल इतना कंफ्यूजिंग हो गया है ना। मतलब ऐसा लगता है कि एप्पल ने हर 5,000 रुपये पर एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। तो सवाल ये नहीं है कि आपके लिए सही मैकबुक कौन सा है, नहीं। असली सवाल ये है कि आपको कौन सा मैकबुक नहीं खरीदना है, और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। मैं समझता हूँ ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है, पर चिंता मत करो, इस गाइड में हम इस पूरे कंफ्यूजन को ख़त्म कर देंगे। हम इसे बिल्कुल सिंपल रखेंगे। आपके बजट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन क्या है, बस उस पर फोकस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बजट रेंज की जहां सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, 60,000 से 70,000 रुपए। और हाँ, इस नए मैकबुक नियो का क्या चक्कर है वो भी देखते हैं। तो देखो, मजे की बात यह है कि ये दोनों ही लैपटॉप एक ही प्राइस पर आते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो और आपको नियो डिस्काउंट के बाद 60,000 का मिल रहा है तो ठीक है, डील बुरी नहीं है, कलर्स भी इसमें ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपका बजट 70,000 है तो भाई आंखें बंद करके मैकबुक एयर M2 की तरफ देखो। आपको डबल रैम मिल रही है, 16 GB, चार्जिंग के लिए मैक्स सेफ है, 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हैं, और परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी सब कुछ बेहतर है। तो सीधी सी बात है, टेक्निकली देखा जाए तो मैकबुक एयर M2 ही बेहतर लैपटॉप है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बजट का मसला नहीं है तो इस प्राइस रेंज में M2 एयर लेना ही समझदारी है। ठीक है, अब बजट को थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। मान लीजिए आपका बजट 80,000 से 1,10,000 के बीच है। यहां पर लड़ाई है M4 और एकदम नए M5 मैकबुक एयर के बीच में। यहां पर जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है परफॉर्मेंस। M5 चिप M4 से सीधा सीधा 20% तेज है, और ये सिर्फ कागज पर नहीं है, आपको डे टू डे यूज में ये फर्क साफ महसूस होगा। पर कहानी सिर्फ चिप पर खत्म नहीं होती। M5 एयर में आपको बेस स्टोरेज डबल मिलती है, 256 GB नहीं, 512 GB। और ये जो स्टोरेज है ना, ये तेज भी है। इसका मतलब अगर आप वीडियो एडिटिंग जैसे भारी भरकम काम करते हो तो M5 एयर मक्खन की तरह चलेगा, जबकि M4 एयर थोड़े टाइम बाद हाफने लग सकता है। ओके, अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां एप्पल आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, प्रो लाइनअप। चलिए इस मार्केटिंग के जाल को तोड़ते हैं और समझते हैं कि माजरा क्या है। आपने ये नया शब्द सुना होगा, सुपर कोर। सुनने में कितना कूल लगता है ना। एप्पल की मार्केटिंग टीम को दाद देनी पड़ेगी। पर सच यह है कि ये बस M5 चिप के कोर्स का एक फैंसी नाम है। हकीकत में अगर आप रियल वर्ल्ड टेस्ट देखें तो एक डिस्काउंट पर मिल रहा पुराना M4 प्रो चिप भी अक्सर इससे तेज निकलता है। तो अगर आप प्रो लेने की सोच रहे हैं तो इस स्लाइड को ध्यान से देखो। 3 सिंपल रूल्स। रूल नंबर 1, बेस M5 मैकबुक प्रो को तो भूल ही जाओ, उसे नहीं लेना है। रूल नंबर 2, अगर ऑप्शन है तो हमेशा एक डिस्काउंटेड M4 प्रो चुनो बेस M5 के ऊपर। और रूल नंबर 3, अगर आपका काम सच में बहुत हैवी है, मतलब VFX 3D रेंडरिंग वाला, तो फिर सीधा M5 प्रो या M5 मैक्स में पैसा लगाओ। सिंपल। और हाँ, ये बात खास तौर पर हैवी यूजर्स के लिए है, जो लोग VFX या डेटा साइंस जैसे काम करते हैं। देखो, M5 प्रो और मैक्स की हाई मेमोरी बैंडविड्थ इन्हीं कामों के लिए बनी है। लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी, अगर आप 14 इंच वाला मॉडल ले रहे हो तो खरीदने से पहले अपने सॉफ्टवेयर पर चेक जरूर कर लेना कि वो थ्रॉटल तो नहीं कर रहा। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि गर्म होकर लैपटॉप स्लो हो रहा हो। ठीक है, अब आते हैं शायद इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर। कौन से मॉडल्स और डील्स हैं जिनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है। इस स्लाइड को दिमाग में बिठा लो। मैकबुक एयर M1, अब उसे भूल जाओ। हाँ, अगर 40,000 से कम में मिल रहा है, रिफर्बिश्ड है और उसमें 16 GB रैम है तो शायद सोच सकते हो। और सबसे बड़ी बात, M2 या M3 चिप वाला कोई भी लैपटॉप 8 GB रैम के साथ मत, मैं फिर से बोल रहा हूं, मत खरीदना। 16 GB अब नया स्टैंडर्ड है, इससे कम में आप फ्यूचर प्रूफ नहीं रहोगे। और जरा सावधान भी रहिएगा, आजकल मार्केट में रीएक्टिवेटेड यूनिट्स का स्कैम चल रहा है। पुराने लैपटॉप को नया बताकर बेच देते हैं। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है, पेमेंट करने से पहले डब्बे पर लिखा सीरियल नंबर एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और हाँ, दुकानों पर जो डिस्प्ले यूनिट सस्ते में मिलते हैं ना, उनसे भी दूर ही रहे तो अच्छा है। अब एक सवाल जो भविष्य को लेकर है और बहुत से लोग पूछ रहे हैं, AI का जमाना है, तो क्या AI और मशीन लर्निंग के लिए 16 GB रैम काफी है? सिंपल जवाब है नहीं, लंबे समय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हो सकता है आज आपका काम 16 GB में चल जाए, लेकिन जैसे जैसे AI मॉडल्स और बड़े और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, 16 GB रैम कम पड़ जाएगी, ये तय है। तो दोस्तों, अब सारी सच्चाई आपके सामने है। कौन सा लैपटॉप किस बजट में फिट बैठता है, कहां पर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी और भविष्य के लिए क्या सोचना है। मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए हैं, अब फैसला आपको करना है।
तो आप अपने लिए कौन सा मैकबुक चुनने वाले हैं?